खबरों में आगे बढ़ेंगे और कोटा से इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की कोटा से, जहां पर साल की आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत में हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि अचानक लोक अदालत की तारीख बदलने के बाद पक्षकार गुस्से में आ गए। आज कोर्ट परिसर में दरअसल साल की आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत होनी थी और पक्षकारों को नहीं दी गई तारीख बदलने की जानकारी, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। आनन फानन में कोर्ट परिसर में तारीख बदलने के पोस्टर लगाए गए। एडीएम रतन कुमार स्वामी ने ये पूरी जानकारी तो यहां पर हंगामा आज राष्ट्रीय लोक अदालत के आखिरी दिन में ये हंगामा हुआ, क्योंकि तारीख जब बदली गई तो बताया जा रहा है कि वो औचक एक तरीके से तारीख बदली गई और पहले से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। बदलने के बाद पक्षकार गुस्से में आ गए। आज कोर्ट परिसर में दरअसल साल की आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत होनी थी और पक्षकारों को तारीख बदलने की जानकारी नहीं दी गई, ऐसा वहां पर बयान सामने आया है। आनन फानन में कोर्ट परिसर में ये तारीख बदलने के पोस्टर लगाए गए हैं और पूरी जानकारी जो है वो तारीख बदलने की वो नहीं दी गई है। साल की आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपको बता रहे हैं ये जमकर हंगामा हुआ है। अचानक लोक अदालत की तारीख बदलने पर पक्षकार जो हैं वो वहां पर गुस्से में आ गए और दरअसल साल की आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज होनी थी। कोटा से योगेंद्र महावर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, ये जो पूरी खबर सामने आ रही है कि पक्षकारों को तारीख बदलने की यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई थी, फिलहाल ये पूरा मामला क्या पूर्ण तरीके से सामने आ रहा है और क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, ये राष्ट्रीय लोक अदालत इस साल की आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज आयोजित होनी थी, लेकिन किसी कारणवश इसको पोस्टपोन करके 21 दिसंबर जो है वो कर दी गई। लेकिन इसके बारे में कुछ पक्षकारों का कहना है कि हमारे पास सुबह मैसेज आया था आज की राष्ट्रीय लोक अदालत का, और एक और मैसेज आ रहा था जिसके अंदर जो बिजली का बिल है वो शून्य करने का। लेकिन इस तरह की बातों से राष्ट्रीय लोक अदालत के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। लेकिन जो सबसे बड़ा जो असमंजस बना वो बना है आज की राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर, जो आज पोस्टपोन कर दी गई है, जिसका मैसेज कई लोगों के पास जो है नहीं पहुंच पाया और 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर से दूर से लोक अदालत में अपनी सुनवाई करवाने के लिए पहुंचे। लेकिन अचानक से पोस्टपोन होने के बाद जो पक्षकार है उनका गुस्सा बहुत पड़ा और उनका कहना है कि हमारे पास आज मैसेज आया था राष्ट्रीय लोक अदालत का, लेकिन उसके बाद हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया। जिसके बाद आनंद फानन में जो कर्मचारी है उन्होंने दीवारों पर जो है वो 21 तारीख का जो है राष्ट्रीय लोक अदालत होने का जो पोस्टर है वो लगाना शुरू करा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कई लापरवाही भी सामने आई है, जिसका खामियाजा पक्षकारों को भुगतना पड़ा, क्योंकि अदालत ही एक ऐसी जगह होती है जहां पर पक्षकारों की सुनवाई होती है, उनके साथ इंसाफ होता है। लेकिन राष्ट्रीय लोक अदालत में पहली बार ऐसा हुआ है कि अचानक से इस तारीख को चेंज कर दिया गया और चेंज करने के बाद कई पक्षकारों का कहना है कि हमारे पास इसका मैसेज नहीं आया। जिसके बाद लोक अदालत में भीड़ देखने को मिली और भीड़ कहीं ना कहीं जो है वो बेकाबू हुई। थोड़े बहुत वहां पे धक्का मुक्की भी हुई, हालांकि पुलिस वहां पे मौजूद थी जिन्होंने पूरी स्थिति को संभालने की कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये लापरवाही सामने आई है, उसके बाद कहीं ना कहीं पक्षकारों का जो गुस्सा है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। जी योगेंद्र, और सबसे बड़ी बात यही कि जो हम तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वहाँ पर हंगामा हुआ है और लोगों का गुस्सा आना है यहाँ पर। हालांकि हंगामा करना ही नहीं, पर लोगों का गुस्सा आना यहाँ पर जायज़ है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि 15-15 किलोमीटर दूर से जब लोग वहाँ पर सुनवाई के लिए आते हैं, न्याय के मंदिर में ऐसी लापरवाही होना लोगों के लिए पूरी आकस्मिक एक तरीके से बात, और गुस्सा आना यहाँ पर लोगों का लाजमी, क्योंकि नई तारीख जिसका पहले से लोगों को नहीं बताया गया और औचक आपने बदल दी और एकदम से आप वहां पर नोटिस बोर्ड पर जाकर वो नोटिस चिपका रहे हैं कि आज की तारीख नहीं है, पोस्टपोन कर दी गई है।
देखिए इसमें एक बात और निकलकर सामने आई जिसके अंदर बताया जा रहा है कि अदालत पर अभिभाषक जो एडीआर है जहां पर ये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता उसकी तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये भी सामने आ रहा है कि वो किसी भी न्यूज़पेपर में सामने नहीं आया। जिस तरह के अपक्षकारों से हमारे पास अभी तक जानकारी आई तो कहीं ना कहीं वो जो जानकारी पक्षकारों तक पहुंचनी थी वो उनके पास नहीं, जिसका खामियाजा ये हुआ कि 15 किलोमीटर दूर से पक्षकार यहाँ पर बिजली का बिल माफ कराने आ गए या जो भी उनकी समस्याएं थी जिस संबंध में नोटिस दिया गया था लोक अदालत को लेकर वो यहाँ पर पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर जब सुनवाई नहीं हुई तो जाहिर सी बात है निराश तो होते हैं, क्योंकि गरीब आदमी अपना किराया लगाकर 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से जब अदालत पहुंच रहा है और यहाँ पर उसको निराशा हाथ लग रही है तो निश्चित तौर पर ये परेशानी जरूर खड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की लापरवाही सामने आई वो साफ तौर पर दिख रहा है। पक्षकार वहाँ पर कितने गुस्से में है और कितनी लंबी लाइनें वहाँ पे लगानी पड़ी है, एक दूसरे को जो है बुरा भला कहकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित तौर पर एडीआर भवन में अदालत परिसर में इस तरह का मामला पहला सामने आया और इस तरह का दृश्य भी पहला सामने आया है। जी योगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें वहां से इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरें दिखा रहा है। कोर्ट परिसर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आनन फानन में कोर्ट परिसर में तारीख बदलने के पोस्टर लगाए जा रहे हैं और पुलिस भी हालांकि वहां पर मौजूद है, क्योंकि लोगों ने वहां पर हंगामा, पक्षकारों ने वहां पर हंगामा किया हुआ है कि अचानक ये जो तारीख बदली है उनका नोटिस उन्हें पहले से क्यों नहीं दिया गया। क्योंकि जैसा कि हमारे संवाददाता ने अभी बताया कि 15-20 किलोमीटर दूर से वहां पर पक्षकार आते हैं अपनी मामलों की सुनवाई करवाने के लिए। न्याय के मंदिर में ऐसी लापरवाही होना, तमाम यहाँ पर सवाल खड़े उठते हैं और वो लोग जो जिनकी वजह से ये लापरवाही हुई है और जैसे कि बताया जा रहा है कि नोटिस हालांकि पहले दे दिया गया था लेकिन वो पक्षकारों तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि किसी भी न्यूज़पेपर में उसका कोई भी एक तरीके से वहां पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं छापा गया था। तो यहां पर अब ये देखना होगा कि आखिर लापरवाही किसकी है